भुज श्यामल कोमलयांगम सीता समारोपित वाम्य भाग्यम पानो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्री रामचंद्र जी के श्यामल शरीर और कोमल, और जिनके अंग बिल्कुल कोमल हैं, श्याम हैं, नीले हैं, और श्री सीता माता जी जिनके बाएं भाग में विराजमान हैं, जगत की जननी माता सीता जिनके बाईं ओर विराजमान हैं और जिनके हृदय में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है। उन रघुवंश के स्वामी, रघुकुल के पति श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ कि सभी सज्जनों के, सभी भक्तों के, सभी विद्यार्थियों के हर मनोकामना को पूर्ण करें और सभी विद्यार्थियों को रोजी रोटी दें और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। मैं आप सभी माताओं और बहनों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न और माता सीता जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी, उर्मिला जी। दुल्हन के रूप में चारों बहन हैं और दूल्हे के रूप में चारों भाई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई हैं। वहाँ की शोभा का प्रशंसा करते हुए मैं आप सभी सज्जनों को जनकपुर ले चलता हूँ, जहाँ अति खुशी का माहौल है, जहाँ अति आनंद है। लहकोरी गौरी सिखाब राम हिसिय सन सारद कहें रनिबा सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब लहें। कोहबर की बात है, जहाँ कोहबर में चारों दूल्हे और चारों दुल्हन विराजमान हैं, वहाँ की बात है। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी सुवासिन सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के। सुहागिन माताएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, सारी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारी, चारों दूल्हा और चारों दुल्हनियों को कोहबर में कुल देवता के स्थान पर लाए हैं और कुल देवता को श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला चारों जोड़ी कुल देवता को प्रणाम करके कुल देवता से आशीर्वाद ले रहे हैं। अत्यंत प्रेम से माताएं, बहनें मंगल गीत गा रहे हैं। लहकोरी गौरी सिखाब राम हिसिय सन सारद कहें रनिबा सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब लहें। पार्वती माता श्री रामचंद्र जी को, पार्वती माता अपने साक्षात रूप में नहीं हैं, वहाँ भेष बदलकर वहाँ के सवासिन के रूप में हैं। पार्वती माता श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधू का परस्पर ग्रास दे रही हैं। श्री रामचंद्र जी को आपस में परस्पर वर और वधू, दूल्हा और दुल्हन को ग्रास देना सिखा रहे हैं और माता सरस्वती सीता माता को सिखा रहे हैं। यहाँ पार्वती माता श्री रामचंद्र जी को सिखा रही हैं और सरस्वती माता सीता माता को सिखा रही हैं। राजमहल का हास विलास के आनंद में मगन है।
श्री रामचंद्र जी के तरफ से पार्वती माता हैं, सीता माता के तरफ से सरस्वती माता। लेकिन इस बात की जानकारी पूरे अयोध्या नगरी के नर और नारी को बिल्कुल नहीं है कि ये साक्षात हैं कौन। निज पानि मनि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान के, चालति न भुजबल बिलोकन बिरह भय बस जान की। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिखाई दे रही है। यह देखकर जानकी माता दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लताओं को और दृष्टि को हिलाती डोलाती नहीं है। निज पानि मनि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुजबल बिलोकन बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनबास ही चली। माता जानकी अपने दृष्टि को हिला डोला नहीं रहे हैं। सीता माता और मांडवी श्रुतकीर्ति उर्मिला जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी दुल्हनें हैं, उस समय के हंसी खेल और आनंद प्रेम कहा नहीं जा सकता। क्या आनंद हो रहा है इस समय कोहबर में, कैसा आनंद होता है, ये हमारी माताएं, हमारी बहनें, सुहागिन माताएं जितने भी हैं, इनको अच्छी तरह से पता है। उस समय के हंसी खेल और खुशी का, आनंद का, प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे की तरफ ले जा रही हैं। दूल्हा और दुल्हन को सभी सखियां मिल कर के जनवासे की ओर ले जा रहे हैं। कोहबर का रीति रिवाज और कुल देवता के पूजन विधि को संपन्न करके सभी माताएं बहनें अब चारों दूल्हा और दुल्हन को ले जा रही हैं जनवासे की तरफ। तेहि समय सुनिए आशीष जहाँ तहाँ नगर नभयानंदु महा, चिरुजिया हुजोरी चारु चार्यो मुदित मन सबहि कहा। अब जब जनवासे की तरफ ले जा रहे हैं माताएं बहनें इन चारों जोड़ियों को, चारों दूल्हा और चारों दुल्हन को, तो नगर और आकाश में जहाँ भी सुनिए वहीं आशीर्वाद की आवाज़ सुनाई दे रही है। सभी देवी देवता, नारी पुरुष सभी चारों जोड़ियों को आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद का आवाज़ सुनाई दे रहा है और महान आनंद छाया हुआ है पूरे जनकपुर नगरी में। चिरुजिय हुजोरी चारु चार्यो मुदित मन सबहि कहा, जोगेंद्र सिद्ध मुनीश देव बिलोक प्रभु दुदुम्भी हनि,
चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हो। योगीराज, सिद्ध, मुनि, देवतागण प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम भी बजा रहे हैं और हर्षित होकर, अति प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को जा रहे हैं। सभी इनको आनंदित मन से, प्रसन्न मन से आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को देवतागण और देवियाँ माता सभी जा रहे हैं। सहित बधुटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरे उमगो जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए, श्री महाराज दशरथ जी के पास, और ऐसा मालूम हो रहा है मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमर पड़ा हो। सहित बधुटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरे उमगो जनु जनवास। चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, चारों दुल्हन चारों दुल्हा को लेकर सभी माताएं बहनें जब जनवासा में आए हैं तो जनवासा मानिए ऐसा शोभा दे रहा है, मंगल आनंद से जनवासा उमर पड़ा हो। पुण्य जीवनार भई बहु भांति, पठये जनक बोलाई बराती। फिर महाराज जनक जी सभी बारातियों को बुला रहे हैं और सभी बारातियों को बुलाकर भोजन करवा रहे हैं। जीवनार हो रहा है। परत पामरे बसन अनुपा, सुतन समेत गबन की भूपा। सभी बारातीगण भोजन कर रहे हैं, सभी को बुलाया गया। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुलावा भेज दिया। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित वहाँ से गबन किए आए। अनुपम वस्त्रों के पामरे पड़ते जाते हैं। महाराज जनक जी को अनेक प्रकार के वस्त्र मिल रहे हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक यबधपति चरना, शील सने हो जाई नहीं बढ़ना। आदर सम्मान के साथ चरण धोए जा रहे हैं और सबको यथाजोग पीढ़ों पर बैठाया जा रहा है। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। जनक जी महाराज दशरथ जी के चरण धो रहे हैं और उनका शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। जनक जी का जो स्वागत कर रहे हैं जनक जी। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल माहु गोए। तीनों भाई राम सम जाने, धोए चरण जनक निज पान। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को महाराज जनक जी धो रहे हैं अपने हाथों से, जो महादेव जी के हृदय में कमल के तरह छिपे हुए रहते हैं। श्री रामचंद्र जी
प्रभु देवों के देव महादेव जी के हृदय में हमेशा कमल के समान छिपे रहते हैं, बसे रहते हैं। उन्हीं के चरण को महाराज जनक जी धो रहे हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर महाराज जनक जी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण उनके भी चरण को अपने हाथों से धो रहे हैं। तीनों भाई राम सम जाने, धोए चरण जानक निज पानी। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी अपने श्री रामचंद्र जी के जैसा ही मानकर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का चरण अपने हाथों से महाराज जनक जी धो रहे हैं। आसन उचित सबहि निरपदेन है, बोले सुपकारी सब लेन है। राजा जनक जी सभी को उचित आसन दे रहे हैं और सब परसने वाले को बुला लिए, जो भोजन परसेंगे उनको बुला लिए हैं और आदर के साथ पत्तल परने लगी। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान समारे। आदर पूर्वक सभी बारातियों को पत्तल पर रही है। जो पत्तल इनके खाने के लिए व्यवस्था किया गया है, जिन पत्तल पर ये भोजन करेंगे बारातीगण, उन पत्तल का वर्णन सुने। जो मणियों के पत्ते से सोने के कील लगाकर बनाई गई मणियों के पत्ते हैं और उसमें सोने के कील, जो आज भी पत्तल बनाते हैं हमारे भाई बंधु, वो पत्ता के ऊपर पत्ता रखकर उसमें कील लगाते हैं। तो यहाँ पत्ता जो है मणियों का है और उसमें जो कील लगा रहे हैं वो कील लगा हुआ सोने का कील लगा हुआ है, जो श्री रामचंद्र जी के विवाह में सभी बारातियों को खिलाने के लिए व्यवस्था किया गया है। सुपोदन सुरभि सर्पि सुंदर स्वादु पुनीत, छन महु सब के परुसिगे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल, भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस दें। सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात, जो आज के समय में हम लोग भात खाई बोलते हैं, जब बारात को विदा करते हैं तो भात खिलाकर, तो दाल भात, गाय का घी, सुगंधित गाय का घी एक क्षण में सभी परोसने वाले सबके सामने परस गए। सभी जितने भी बारातीगण हैं अयोध्या नगरी से जो भी आए हुए हैं जनकपुर में इस शादी में बारात के रूप में, सबको मणियों के पत्तल, उसमें सोने का कील लगा हुआ दाल भात, गाय का घी एक क्षण में परोस दिया गया। पंच कबल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखान। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्रायान स्वाहा, अपानाय स्वाहा, स्वानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन 5 मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लग रहे हैं सभी बारातीगण। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखान। भोजन करने लग रहे हैं और गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम में मगन हो रहे हैं। माताएं बहनें बारातियों को जो गाली देते हैं खाना खाते समय, वो गाली दे रही हैं और बाराती आनंद महसूस कर रहे हैं।
अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे जा रहे हैं, जिनका बखान नहीं किया जा सकता है। परसन लगे सुअर सुजाना, व्यंजन विधि नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाय। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लग रहे हैं, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के व्यंजन चव्य, चौव्य, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर, पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हुए हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहाँ जगत के पति श्री रामचंद्र जी और जगत की जननी माता सीता की विवाह की बात हो, वहाँ उनके भोजन व्यवस्था, सुंदरता, सम्मान, साज सबका क्या वर्णन करना, क्योंकि जगत के पिता हैं। जितना भी हम उनका वर्णन करें वो कम ही है। भगवान की कथा में अगले प्रसंग में आप सभी संतों को आगे सुनाऊंगा। इससे पहले मैं आप सभी संतों को भगवान को आप सभी भक्तों के बारे में विनती करके भगवान से ये कहना चाहता हूँ, हे भगवान सभी संतों को सुखी रखें, सभी संतों को आनंदित रखें, सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री राम।